हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं कि इनटू और ऑन टू में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं इनटू की। तो दोस्तों, आपको पता है कोई चीज अगर किसी चीज के इनसाइड हो यानी अंदर हो तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। सो देयर इज अ पेन, देयर इज अ मार्कर इन माय पॉकेट, द स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास। यानी कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनटू का प्रयोग देखिए, आइए कुछ चित्रों के माध्यम से इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ ट्री एंड देयर इज अ लेक। एक झील भी है इसके बगल में। तो देखिए, इस पेड़ से एक सेब गिरता है और इस सेब ये फल गिरता है सीधे इस झील के पानी के अंदर। तो दोस्तों, अब ये सेब अगर पहले से ही इस झील के अंदर होता तो हम बोलते देयर इज एन एप्पल इन द लेक। लेकिन अगर कोई चीज गति में किसी चीज के अंदर प्रविष्ट होती है, घुसती है, तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई एन एप्पल फेल into the lake। एक सेब झील के अंदर गिरा, यानी कि वो गति में इसमें प्रविष्ट हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अनदर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ हट। देखो दोस्तों, ये है एक झोपड़ी। अब इस झोपड़ी में क्या है कि एक सांप जो है गति में घुस रहा है। एक सांप इस झोपड़ी के अंदर घुस, अगर ये सांप पहले से इस झोपड़ी में होता तो हम इनका प्रयोग करते, देयर इज अ स्नेक इन द हट। लेकिन गति में अगर इसके अंदर घुस रहा है तो यहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सांप इस झोपड़ी में घुसा तो हम बोल देंगे अ स्नेक वेंट इनटू द हट। एक सांप झोपड़ी के अंदर घुसा। तो कोई चीज गति में किसी चीज के अंदर घुसे तो इनटू का प्रयोग किया जाए। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं इनटू के। जब किसी चीज का फॉर्मेशन या बदलाव किसी एक चीज से दूसरी चीज में हो, परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर भी इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे लकड़ी जली राख बन गई तो हम बोलेंगे वुड बॉन्ड इनटू एस। लकड़ी जली राख बन गई। तो एक चीज से लकड़ी का राख में परिवर्तित होना, इनटू का प्रयोग यहां पर किया जाए। वैसे मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, दूध जम करके दही बन गया। तो इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं ऑन टू की। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा इनटू का प्रयोग। अब बात करते हैं ऑन टू। आपको पता है कि ऑन का प्रयोग किसी समतल स्थान के ऊपर कोई वस्तु अगर रखी हो तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक चित्र के माध्यम से हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए, दिस इज अ कार। दोस्तों, ये एक कार है और इस एक जो कार है ये एक रोड के ऊपर, एक समतल रोड के ऊपर जो है खड़ी है और मोशनलेस, इसमें किसी प्रकार का कोई मोशन, कोई गति नहीं हो रही है। तो हम बात करेंगे, हम बोलेंगे देयर इज अ कार ऑन द रोड। अ कार इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। कोई बुक अगर टेबल के ऊपर रखी हो तो वहां पर भी हम जो है ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जो है ऑन टू का प्रयोग कहां करते हैं? जब समतल स्थान के ऊपर कोई चीज गति करने लगे तो तब हम वहां पर जो है ऑन टू का प्रयोग करते हैं। अब सपोज ये कार जो है क्या होने लगी,
चलने लग गई, ये कार जो है आगे तो चल रही है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई ऑन टू का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ही इज ड्राइविंग कार ऑन टू द रोड। ये अब कार चलने लगी है, ड्राइवर के द्वारा उसे रोड में चलाया जा रहा है, तो वहां पर जो है कार गति कर रही है और समतल स्थान के ऊपर तो वहां पर ऑन टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अनदर एग्जांपल, ये देखिए दोस्तों, ये एक चेहरा मैंने यहां पर जो है बनाया है, एक फेस बनाया है। अब देखिए लड़की जो है क्या कर रही है, रो रही है और इसके आंखों से आंसू जो हैं लुढ़क करके नीचे गिर रहे हैं, इसके चीक यानी गाल के माध्यम से होते हुए। तो गाल समतल है और इस समतल स्थान पर अगर कोई गति करेगा तो इनटू हम कह नहीं सकते, इनटू भी नहीं कह सकते, गाल के अंदर नहीं घुस रहा, समतल स्थान पर कोई चीज गति कर रही है तो ऑन हम बोलेंगे टीयर्स आर रोलिंग डाउन ऑन टू हर चीक। तो जो आंसू हैं उसके गाल में नीचे को लुढ़क रहे हैं, यानी कि समतल स्थान के ऊपर कोई चीज गति कर रही है तो ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा सरल है समझना, मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।